पक्ष रखते रहें, कोर्ट जाते रहें। हमारे साथ जुड़े हैं सैयद जाफर साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ओबीसी आरक्षण के पक्ष में ये निर्णय है। आपके सहयोगी वकील वरुण ठाकुर लगातार जाते रहे हैं कोर्ट। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? अध्ययन कर लिया आपने इस फैसले का? बिल्कुल, देखिए, जो बात हमने कहा वही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने हूबहू कही। हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक कर रही है और गैर संवैधानिक तरीके से काम कर रही है। हमने इनसे ये कहा कि जो मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं पंचायतों के, पालिकाओं के, उसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत ओबीसी वर्ग को आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। लेकिन जब मुख्य याचिका के समय सरकार से पक्ष मांगा गया और उनसे कहा गया कि आप ट्रिपल टेस्ट कराइए और ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पे ओबीसी को आरक्षण दीजिए, तो सरकार वहां पर ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट नहीं रख पाई और सुप्रीम कोर्ट को मजबूरी में, जो कि वो सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से ओबीसी आरक्षण समाप्त हुआ। दूसरा, उसके बाद सरकार जागी और आप जैसे जागरूक चैनलों और अन्य ओबीसी वर्ग के लोग थे और हम जैसे छोटे समझ के लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित कराया और उसमें यह बात कही कि सरकार की जो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन है उसमें भी तथ्य नहीं आ पाए हैं जिससे कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे पाए। आपको मैं कहूंगा कि मैंने कल एक बहुत बड़ा आरोप सरकार के ऊपर लगाया था कि सरकार ने जो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगाई थी उसमें लगभग 960 पेजों में से 850 पेज रद्दी के रूप में लगाए थे, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट फिर खारिज कर रही थी। तो कल हमने इनसे अनुरोध किया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे आप जनपदवार डाटा दीजिए और जनपदवार आरक्षण मांगिए, जिस पे आज निर्णय आया। तो अब मैं आपको बहुत संक्षेप में आज का निर्णय समझा देता हूँ। जो निर्णय आया है उसमें पूरे मध्य प्रदेश में कई जनपद पंचायतों में जहां पर एसटी एससी को मिलाकर जनसंख्या 50% से ऊपर है, वहां ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, जिन जगहों पर एसटी एससी की जनसंख्या मान लिया जाए 15% ही निकलती है, वहां पर 35% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिलेगा। जो ये ऐतिहासिक निर्णय है, इसका अर्थ ये हुआ कि जिस जनपद पंचायतों में सैयद जाफर साहब इस पर श्रेय सरकार ले रही है और श्रेय आप भी ले रहे हैं। ये तय करना जरूरी है कि आखिर ये किसकी कोशिशों का नतीजा है। मैं आ रहा हूं सैयद जाफर साहब, रहिएगा, थोड़ा सा और वक्त दीजिएगा। लोकेंद्र गुर्जर जी हमारे साथ जुड़े हैं ओबीसी एसटी एकता मंच से। लोकेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, क्या आपने इस फैसले में देखा और इस फैसले से क्या रिएक्शन आपका इस फैसले पर? लोकेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सराहनीय है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी के साथ न्याय किया है और मध्य प्रदेश में ओबीसी को पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन के साथ कराने का जो आदेश दिया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वो हमको 27% आरक्षण और दिलाने के लिए कुछ प्रयास करे। हालांकि अभी भी जो हमको मिला है हम उससे संतुष्ट हैं और अब हमारे ओबीसी के 11 से ज्यादा सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्य, पार्षद, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष निकल के आएंगे, जिससे सच में ओबीसी का विकास होगा। जी, सैयद जाफर साहब, सुना होगा आपने, ओबीसी वर्ग कह रहा है कि इस कोशिश से संतुष्ट हैं, हालांकि और कोशिश होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात और जैसा कि आपने एक बात कहा कि सरकार भी श्रेय ले रही है, हम याचिकाकर्ता भी श्रेय। देखिए, हम याचिकाकर्ता के रूप में कोई श्रेय नहीं लेना चाहते। ये निर्णय आपको करना है, ये हम उन वर्ग को समर्पित करते हैं जिनकी लड़ाई हमने लड़ी। हम बार बार आपसे ये बात कह रहे हैं, अगर सरकार सही होती तो सुप्रीम कोर्ट में हारती क्यों? ये तो सप्लीमेंट्री आई, इनने सप्लीमेंट्री लिया और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगाई और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में भी रद्दी कागज लगाए। ये तो हमने इनको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आप जनपदवार डाटा दीजिए, जो आपने कल दिया और जिसका लाभ मिला। तो मैं अंत में एक बात कह दूं, कौन हारा कौन जीता ये सवाल नहीं है। मध्य प्रदेश की ओबीसी जनता जीत गई। सैयद जाफर साहब, विवेक तनखा जी राज्यसभा सांसद हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं,
आपकी पार्टी के नेता भी हैं, वो जब मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल की जा रही थी तब ये कह रहे थे कि अब इसमें कुछ बचा है नहीं, इससे कोई आशा है नहीं कि जब मॉडिफिकेशन लेकर एप्लीकेशन लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने इतने सारे सजेशन दे दिए थे, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? ये फैसला आपको करना है कि जब याचिकाकर्ता के रूप में हम शुरू से कह रहे हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मेरे बयान उठा के आप देख लीजिए, आपके पास रिकॉर्ड होगा। मैंने उस दिन भी कहा था कि अभी भी वक्त है, सरकार चाहे तो अपना ट्रिपल टेस्ट कंप्लीट करके जनपदवार आरक्षण मांग सकती है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार के जो मठाधीश प्रशासनिक लोग हैं, जो करोड़ों रुपया की फीस लेते हैं, वो सरकार को सही दिशा निर्देश नहीं दे पा रहे। इसके लिए हम दोष नहीं है, हमने तो अपना दायित्व निभाया। और एक बात ध्यान रखिए कि अगर हमको लगातार सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिकाओं पर गंभीरता बरती जा रही है, तो ये सिर्फ इसलिए बरती जा रही है कि हम जो बात भी कह रहे हैं वो भारतीय संविधान के दायरे में कह रहे हैं। जी ठीक है सैयद जाफर साहब, मैं लोकेन जी के पास भी जाऊंगा, लोकेन जी हमारे साथ बने हुए, लेकिन एक सवाल और बनता है सैयद साहब, तो क्या यहां पर उस मामले को समझ नहीं पाए थे विवेक तनखा साहब? मैं फिर जिक्र कर रहा हूं, बहुत बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बड़ी पोजीशन पर रहे मध्य प्रदेश शासन में, क्या वो ही इस मामले को नहीं समझ पा रहे थे? आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से सरकार को बताया कौन से दस्तावेज रखने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, क्या नहीं रखना चाहिए, क्या पेश करना चाहिए। कभी कभी पुनीत जी ऐसा होता है कि बड़े बड़े लोगों से छोटी छोटी चीजें छूट जाती हैं। आप ये भी तो सवाल कर सकते हैं कि प्रदेश सरकार क्यों हारी, प्रदेश सरकार के इतने बड़े दिग्गज वकीलों ने क्यों अपना पक्ष नहीं रख पाया। देखिए, पार्टी यहाँ पे विवेक तनखा या सैयद जाफर नहीं है, पार्टी यहाँ पे मध्य प्रदेश की सरकार है। सवाल बीजेपी से कोई जुड़ेगा मैं जरूर करूंगा जी, नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जवाब अभी आपसे जी। देखिए, मैं आपसे फिर दोहराना चाहता हूँ, अगर आप व्यक्तिगत एक याचिकाकर्ता से सवाल करेंगे तो सैयद जाफर एक याचिकाकर्ता की हैसियत से ये कहना चाहता है कि हम राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते हैं, हम राष्ट्र की प्रगति के लिए काम करते हैं। हमारी दृष्टि में अगर हम भाजपा और कांग्रेस को सामने रख के काम करेंगे तो कई बार हम जनता को लाभ नहीं दे पाएंगे। और आज आपने देखा होगा कि कई जगहों पर मेरी लाइन और कांग्रेस पार्टी की लाइन में कहीं डिफरेंस भी आया, अंतर आया। जो आप बार बार तनखा जी का जिक्र कर रहे हैं, मैं उसको उल्लेख करना चाहता हूं। जब तनखा जी ने ये बात कही थी, उसी दिन मैंने भी तो ये बात कही थी कि अभी भी सरकार के पास वक्त है, सरकार ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट सबमिट करे और जनपदवार आरक्षण मांगे। तो आपको ये भी तो समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी या याचिकाकर्ता जो भी बात कह रहे हैं वो संविधान के दायरे में कह रहे हैं। अगर सरकार के बड़े बड़े वकील इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, मैंने एक बात बड़ी कही थी आपसे, अगर आपने गौर किया होगा, मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग का आरक्षण समाप्त होना ये प्रदेश सरकार की प्रशासनिक चूक है या भाजपा सरकार का कोई षड्यंत्र है। हम इसका खुलासा करेंगे और हमने कल पार्ट 1 का खुलासा किया। हमने कल बताया कि किस प्रकार से प्रशासनिक चूक हुई और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर रद्दी कागज लगा दिए गए, जिसका कोई उपयोग नहीं था। नहीं साहब, बिल्कुल आपसे आशा है कि जो भी आपको लगता है, जो भी चूक हुई हैं उनको उजागर किया जाए। ये जिम्मेदारी भी है विपक्ष में, अगर आप बैठे हैं तो रहेगा। सैयद साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। लोकेंद्र गुर्जर जी हमारे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं ओबीसी SC ST एकता मंच के। लोकेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये कि पैरामीटर तो तय है, 50% से ज्यादा आरक्षण मिल नहीं सकता है, ऐसे में ये आपकी एकता खत्म तो नहीं हो जाएगी? नहीं होगी, हम मिलकर जो मिलेगा हम उसमें आपस में बंटवारा करके हम अपना काम चला लेंगे, लेकिन हमारी एकता कभी भंग नहीं होगी। हम एकता के साथ काम करते आए हैं और एकता के साथ काम करते रहेंगे। लेकिन हो सकता है कि कुछ जगहों पर 27% से कम आरक्षण भी मिले। जी, हमारा प्रयास हमेशा ये रहेगा कि हमारा जो हक अधिकार है, जो हमको 27% मिलना चाहिए, वो भी हम मिले और हम एकता के साथ उसको पाने के लिए फिर से लड़ाई लड़ते रहेंगे। जी, चलिए, अच्छी बात है, लड़ाई आप लड़ते रहेंगे और आपकी आशाएं हैं। सैयद जाफर साहब हमारे साथ बने हुए। सैयद जाफर साहब, एक और सवाल जो बार बार कांग्रेस उठाती रही वो अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को लेकर, आप लोग उसे असंवैधानिक बताते रहे, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप मेरे बयानों को देखेंगे तो मैंने कभी भी उस आयोग को असंवैधानिक नहीं बताया, लेकिन हाँ, एक सच्चाई जरूर है कि मध्य प्रदेश में ऑलरेडी एक पूर्व से करीब 25-30 सालों से, हम देखेंगे ऐसे कई सालों से जो मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग है,
उसका गठन हो चुका है और जी। उसमें वो आयोग काम करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या आवश्यकता पड़ी, इसका जवाब तो वही दे पाएंगे कि उन्होंने कल्याण आयोग क्यों बनाया, वो कोई विषय नहीं है। देखिए फिर मैं कह रहा हूँ, देखिए जो संवैधानिक दर्जा पुराने आयोग के पास है, वही संवैधानिक दर्जा कल्याण आयोग के पास भी है, और जो काम कल्याण आयोग को करना चाहिए था वो उसने किया। तो मुझे नहीं लगता कि कौन संवैधानिक है कौन गैर संवैधानिक है। सवाल ये उठता है कि कैसे हम मध्य प्रदेश के पंचायत और नगर पालिका के चुनाव संवैधानिक तरीके से करा लें, बस ये सवाल है महत्वपूर्ण। जी नहीं, चलिए शुक्रिया सैयद जाफर साहब आपका हमसे बात करने के लिए। लेकिन